क्या हरियाणा के नतीजे के 24 घंटे के भीतर इंडिया गठबंधन में फूट दिख रही है? हुआ ये कि कल हरियाणा के नतीजे आए, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब कांग्रेस के साथियों का कहना है कि कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हरियाणा में कोई भी उसकी सत्ता का भागीदार हो। इतना ही नहीं, कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्ममंथन की सलाह भी दे दी। चलिए अब शिवसेना यूबीटी की भी बात कर लेते हैं। यूपी में अखिलेश यादव ने आज डंके की चोट पर उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। यह हाल तब हुआ जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष कई बार कह चुके हैं कि उपचुनाव में साझेदारी के लिए उन्हें 5 सीट चाहिए, यानी गठबंधन धर्म को तोड़ा गया। इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन, जय। क्या यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी अब इतिहास में दर्ज हो जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने आज उपचुनाव की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने यह फैसला कांग्रेस को बिना बताए ही ले लिया। मतलब साफ है, अखिलेश यादव को इस बात की फिक्र नहीं है कि यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है। इंडिया गठबंधन में शामिल दोनों दलों का यह हाल सिर्फ यूपी में नहीं है। आप शिवसेना उद्धव गुट का बयान सुनिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर किस तरह के बयान आ रहे हैं? हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी 2 कदम आगे बढ़ी और कांग्रेस को आत्मचिंतन की सलाह दे डाली। हर हार और हर जीत से एक सबक सीखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली वो हार हुई है, हार का सामना हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि कहाँ गलतियां हुई हैं। इस बयान का भी जिक्र इसलिए क्योंकि खुद राहुल गांधी हरियाणा चुनाव के परिणाम को अप्रत्याशित बता रही हैं। यानी न दोस्ती का ख्याल, न गठबंधन धर्म का ध्यान, छूटते ही साथी पर सवाल उठा दिया। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल तो उठेंगे ही। हमारी आज की बहस भी इसी मुद्दे पर है। और चलिए, मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। कुछ मेहमान जुड़ गए हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं। आरपी सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश शेट्टी प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आनंद दुबे साहब प्रवक्ता है शिवसेना के। अनंत विजय साहब है वरिष्ठ पत्रकार। घरेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के और AK वाजपेयी साहब प्रवक्ता है एलजेपी के। और दीपक विज नेता है समाजवादी पार्टी के। मैं अब शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। सवाल यही है कि भाई अब ऐसा क्यों लगने लगा है इंडिया गठबंधन के घटक दलों को कि आत्ममंथन और आत्मचिंतन का समय है कांग्रेस के लिए? आनंद दुबे साहब, शिवसेना को ये सलाह देने की जरूरत क्यों महसूस हो गई? नमस्ते। कबीर दास जी का एक बहुत पुराना दोहा है, निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन करे निर्मल सुहाए। तो अगर आप अपने मित्रों को एक प्रकार से सलाह देंगे, उनकी अगर आलोचना करेंगे उनकी भलाई के लिए, तो हम नहीं समझते कि इसमें कोई दुश्वारी है, इसमें कोई हम गलत काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 37 सीट जीती है। 90 में से 37 सीट जीतना कोई बहुत खराब प्रदर्शन नहीं माना जाता। ये और भी सीटें जीत सकती थी, जैसे आम आदमी पार्टी को साथ ले लेती, शिवसेना को साथ ले लेती, राष्ट्रवादी को ले लेती, समाजवादी को ले लेती। एक इंडिया गठबंधन बन के यदि लड़ती हरियाणा में तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत अच्छा आंकड़ा आता, क्योंकि पहलवान नाराज थे, किसान नाराज थे, नौजवान नाराज थे। एक एंटी इनकम्बेंसी थी हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रचार करना मुश्किल हो रहा था चुनाव के दरमियान। सभी एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए अच्छी सीट जीत सकती है। और कांग्रेस पार्टी ने जहां गठबंधन में लड़ा जम्मू कश्मीर में, वहां जीत गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कुल मिलाकर ये संदेश इंडिया गठबंधन के घटक दलों के द्वारा दिया जा रहा है कि साहब मिलकर लड़ेंगे आप, हमें लोकल दलों को साथ लेंगे तभी आप जीत सकते हैं। घरेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, घरेंद्र भारद्वाज, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास नहीं चलेगा। तो अचानक कांग्रेस की एक हार के बाद ही उसके घटक दलों को इस तरीके का, जिसे कहा जाए कि विश्वास की कमी क्यों दिखाई दे रही है बयानों में? देखिए शोभना जी, हरियाणा का एक एक आदमी, एक एक बच्चा ये कह रहा था कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हरियाणा का हर वर्ग दुखी था। किसान दुखी था, महिला दुखी थी, व्यापारी दुखी था, नौजवान दुखी था, पहलवान दुखी था, हर तबका दुखी था। और हर तबका दुखी होने के बाद हरियाणा का जो आदमी घर से बाहर निकला
वो ये कह के निकला कि मैं बीजेपी के खिलाफ वोट करके आऊंगा। फिर भी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली बार की सीटों से ज्यादा सीटों से बनती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस तो आत्मचिंतन कर लेगी, आपके तो आधे से ज्यादा जो है, मतलब जिसे कहा जाए 3/4 से ज्यादा विधायकों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस तो आत्मचिंतन कर लेगी। आपके साथ अगर कांग्रेस आ भी जाती तो आप क्या कर पाते प्रदर्शन? मैं देखिए क्या होता है कि पॉलिटिक्स के अंदर 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 होता है। ठीक है। और हमेशा जब अलायंस में अगर कांग्रेस जाती तो निश्चित तौर पर जो नतीजे आज आपको देखने को मिल रहे हैं वो नतीजे आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, राकेश शेट्टी साहब चुनाव लड़ते, कलेक्टिव तरीके से चुनाव लड़ते, यूनाइटेड तरीके से चुनाव लड़ते, परिणाम अलग नजर आते हैं। राकेश शेट्टी प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपने अपने 2 सहयोगी दलों को सुन लिया, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी सुन लिया और आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया। क्या जवाब है? क्या गलती हो गई हरियाणा में? समाजवादी पार्टी के साथ आपने समझौते से इनकार कर दिया, आम आदमी पार्टी के साथ आपने समझौते से इनकार कर दिया, एकला चलो रे के नारे पर आप चले और सब गड़बड़ हो गई। राकेश शेट्टी, देखिए, सबसे पहली बात, हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल था। जैसा आनंद दुबे जी ने कहा, किसान नाराज थे, पहलवान नाराज थे, युवा बेरोजगार थे, मगर जो कल निर्णय आया हम इस निर्णय को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम जयराम रमेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आज ये लोग 6 बजे इलेक्शन कमीशन के पास जाने वाले इसका शिकायत लेकर, क्योंकि हमने देखा कि जब वहां पे ऑन ग्राउंड 11-12वां राउंड में हम लोग लीड कर रहे थे, तब इलेक्शन कमीशन का साइड 6 या 7वां राउंड दिखा रहे थे। तो ये डिले का कंप्लेंट कल भी आया। जहां तक शिवसेना की सलाह है, उनकी सलाह तो मान रहे, हम महाराष्ट्र में तो अलायंस कर रहे हैं उनके साथ, मगर जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में देखिए कांग्रेस का कैडर है, वहां के नेता है, हमारा संगठन वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत है। और आम आदमी पार्टी ने इस बार प्रयोग किया और हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। कहीं पे 800 वोट, 1200 वोट, 3-4 हजार वोट के अंदर थे। लेकिन उतने ही अंतर से तो आप चुनाव हारे हैं ना। अगर वो 3000, 4000 या 1200, 800 वोट आपको मिला होता तो हो सकता है कि आपका कैंडिडेट जीत जाता। गलती मानिए ना राकेश शेट्टी। शोभना जी, हर वक्त ऐसे बात नहीं होती कि अलायंस करना जरूरी है। जैसे दिल्ली में हमारा अलायंस नहीं होगा, पंजाब में हमने नहीं किया, तो ये बात है हर क्षेत्रीय जगह पे जो पार्टी होता है, कैडर होता है, उनका भावनाओं का सम्मान हमें करना पड़ता है। जैसे हरियाणा में ग्रास रूट वर्कर से लेकर टॉप लीडरशिप तक का ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी को अकेले हरियाणा में लड़ना चाहिए, मगर जो नतीजे आए उससे तो हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारा गलतियां इलेक्शन कमीशन की है। हमें जरूर लगता है कि मैनिपुलेशन हुआ। ठीक है।